औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं शहज़ाद न्यूज़ HD। नाज़रीन, हम देख रहे हैं साल 2023 में जिस तरह से महंगाई है, महंगाई की वजह से आम आदमी जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है और आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। जो आटा कभी किसी टाइम पे 60 रुपये किलो हुआ करता था, अब मजबूरन शहरियों को 160 से 70 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है और मजबूरन आम आदमी जो है वो बियर करने पर मजबूर है, जो सारी सिचुएशन चल रही है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ मार्केट्स में जिस तरह से स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया है और आम आदमी जो है वो उसके लिए रोज़गार के मौके कम कर दिए गए हैं, ना कि इस तरह के मौके फ़राहम कर दिए जाए कि आम आदमी अगर सेटअप लगाता है तो उसे और इजाज़त दे दी जाए, उसके लिए आसानी पैदा कर दी जाए, उसके लिए फैसिलिटीज़ दे दी जाए या फिर उसके लिए यूटिलिटी स्टोर पर इस ख़ास तौर पर सब्सिडीज़ फ़राहम कर दी जाए या फिर कोई इस तरह का मौके फ़राहम कर दी जाए कि उसे कोई ना कोई हुनर फ़राहम करके उसे मज़ीद एम्पावर कर दिया जाए। इसके बरक्स जो है आम आदमी की जो है मसाइल जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और आम आदमी जो है वो परेशान हाल है और किस तरह से ज़िंदगी गुजारा ये जानने की हम कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लाहौर में किस तरह से शहरी जो है अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। ये स्टॉल लगाया हुआ है इन्होंने, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएँ तो इस स्टॉल पर इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो कवर्स भी रखे हुए हैं, साथ इन्होंने ग्लास कवर्स भी रखे हुए हैं। ये सिचुएशन है क्या, किस तरह से ये गुजर बसर कर रहे हैं, जानते कि हम कोशिश करते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम। हाशिम भाई, ये बताएं ये कब से ये काम कर रहे हैं? ये मैक्सिमम भी मुझे सर जी हो गए हैं 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल से आप यही काम कर रहे हैं? जी सर, यही काम कर रहे हैं। तो ये बताएं 3-4 साल से इसी तरह अड्डा वगैरह लगाते हैं कि पहले कहीं कोई और काम करते थे? शुरू कहाँ से किया था कि इधर ही काम कर रहे हैं? बेसिकली बहुत जब मैं मार्केट आया था, मैक्सिमम भी ना मैं मार्केट आया हूँ 2019 में, ठीक है। 2019 में इस मार्केट में? जी 2019 में इस मार्केट में आया हूँ। उसके बाद मैंने ना आगे इधर किसी के पास मैंने सैलरी पैकेज में काम किया है। तो कितनी सैलरी थी जब आए थे? जब आया था तब जो सा 8,000 रुपये सैलरी आई थी मेरी बॉस। अच्छा। तो तब जो उनसा गुजारा वगैरह भी अच्छा हो रहा था, तो काम वगैरह सही चल रहा था। मैं सेल परचेज़ का काम कर रहा था, वो फिर मैंने छोड़ के, वो ज़ाहिर सी बात है वो काम के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए, तो वो काम मैंने छोड़ के मैंने ये जो सी है नॉर्मल फीड जो सी है मैंने इसका काम स्टार्ट कर लिया। इसका काम कितनी देर बाद शुरू किया आपने? कितनी देर उधर काम किया? और इसका काम बॉस मैं जिसके पास काम कर रहा था ना, उसने मुझे 500 रुपये डेली एजेंसी है ना दिहाड़ी पे रखा हुआ था। मुझे 200 रुपये आने जाने का किराया लग जाता है, 300 रुपये बचा था मुझे। तो अब जो सा मैंने अपना ये साल 6 महीने मैंने अपना काम स्टार्ट किया। ये अपना काम है? कितने का आपने माल रखा हुआ है और दिल्ली दिन भर में क्या सूरत हाल रही, पहले क्या रही और अब क्या हो गई है? बॉस पहले तो ये है कि माल तो जो सा मैंने लिया हुआ, कुछ क्रेडिट पे है, कुछ जो सा कैश लिया हुआ है, ठीक है। और क्रेडिट पे अंदर वाली मार्केट से माल ले लिया? जी जी, अंदर वाली मार्केट से। अंदर वाले भाई हैं वो ताउन करते हैं हमारे साथ कि हमें क्रेडिट पे माल दे देते हैं। चले आप सेल कर ले, मुझे डेली गुराई दे देना या फिर 2 दिन बाद, हफ्ते बाद दे देना, ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो क्रेडिट पे कितना लिया हुआ है और कैश पे कितना माल लिया हुआ है? और आज दिन भर किस तरह से फिर 3 बजे आए कि 2 बजे आ गए थे? सर हम जो सा ना ये आपके आने से पहले अभी एक गिलास लगाया, 120 रुपये का गिलास लगाया है। अभी 3 बजे से लेके अभी तक 120 रुपये का गिलास अभी लगाया, बिस्मिल्लाह की। एक गिलास कवर लगाया? जी, एक गिलास कवर लगाया है। 320 का? 120 का। 120 का गिलास कवर लगा दिया। कौन सा मोबाइल, कौन सा था? मोबाइल आया था जो सा रियलमी का आया था। अच्छा। 90 ग्लास लगाया 120 रुपये का।
तो पहले जो उनसे हम 150 का 200 का ग्लास लगाते थे, हमें कुछ पैसे अच्छे बच जाते थे। अब जो उनसे कस्टमर भी कहते कि यार इतना महंगा चीज़ नहीं है जितनी चीज़ आप महंगी बता रहे हो, तो उसकी वजह से हम क्या करें, हम खुद मजबूर हो गए हुए हैं। 3 बजे का कोई लॉकडाउन का मकसद नहीं है, स्मोक सिर्फ 3 बजे तक रहती है। मुझे तो ये बताया ना हुक्मरान और ये जो उनसे जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है 3 बजे तक का, 3 बजे के बाद क्या होता है, जो जिस मार्केट का सुबह जो उनसे खुलती 3 बज जाते हैं, जो उनसे दूसरे अड्डे वाले हैं वो सुबह 10 बजे आके बैठे, तो उनको पता है कि यार कमाना और घर का किचन चलाना है। अब 3 बजे इन्होंने जो उनसे इन्होंने शुरू किया है, ठीक है, 3 बजे मार्केट खोलने का। अब मुझे बताएं ना, 3 बजे आगे अब मैंने 120 रुपये का ग्लास लगाया है, तो मैं घर क्या लेके जाऊँगा, अपने अड्डे का किराया क्या निकालूंगा, क्या नाम लेते हैं जिसको मैंने देना क्रेडिट, उसको मैं रात को क्या दूंगा, और खाना पीना मैंने क्या, मैं कैसे कोऑपरेट करूँगा, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। सिर्फ इस टेंशन की वजह से इस टाइम चुप करके अल्लाह की जो उनसे ना अल्लाह के ऊपर छोड़ के बैठे हुए हैं हम, ताकि हमारा हुकूमत जो उनसा कुछ बेहतर सोचे। मगर जो हालात नज़र आ रहे हैं, हुकूमत हमारा बेहतर नहीं सोच रही है। हुकूमत सो जो उनसा ना हमारा जो उनसा ना काम वगैरह वो भी स्लो हो गया हुआ है, और कस्टमर जो उनसा मार्केट है नहीं है, कस्टमर का यही पता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप आला हुकाम से ये सवाल करते हैं कि 3 बजे के बाद स्मोक ख़त्म हो जाती है, यही कहा ना अभी आपने? जी ज़ाहिर सी बात है, 3 बजे के बाद स्मोक ख़त्म कहाँ होती है, मुझे पहले ये बताएं ना। स्मोक तो रात को स्टार्ट होती है 10-11 बजे के बाद, जब फैक्ट्री वगैरह बाहर की चलती हैं तभी फैक्ट्री जो होती है स्टार्ट होती है। 3 बजे दिक्कत कौन सी स्मोक होती है, मुझे को बताएं तो सही ना कि स्मोक ये होती है। अंदर मार्केट में कौन सी जो सी मिलें हैं, ये फंडे से हैं, या जो सी फैक्ट्री हैं जो चलती हैं जिसकी वजह से स्मोक होती है। मार्केट जो सी ये पाकिस्तान की बड़ी एशिया मार्केट है, ठीक है, इनको चाहिए कि यार इसको बेनिफिट दें। अभी कोई कॉर्पोरेशन आ गया, हमें फिर उठाना पड़ जाता है। अभी कोई सार्जेंट वगैरह आ गया, हमने फिर जो है साइड पे करना पड़ जाता है। पुलिस वाले आ गए, उन्होंने कहना इधर से उठाओ, ने ज़्यादा लगाया हुआ है। अब बताएं हम क्या करें बॉस। तो अब भी आपने बताया कि यार एक हफ्ते ग्लास प्रोजेक्टर बेचा है, जी, तो अब किस तरह से फिर कितने बजे तक बैठे रहोगे? अब जो उनसे 10 बजे तक हम बैठे रहेंगे, बाद में जो उनसे पुलिस वाले आ जाते हैं और डाला ले गए, वो कहते हैं ठीक है 10 बजे तक ये भी बंद करो मार्केट। 3 बजे खोल के 10 बजे बंद करना, घर वालों को क्या देना और इधर खर्चा क्या करना, हमें तो समझ नहीं आ रही। कसम से इस टेंशन की वजह से घर से हम आ नहीं रहे थे कि यार 3 बजे जाके क्या करेंगे। इसके वजह से हम कह रहे थे पीर वाले दिन हमें एक ही दफ़ा आए, पीर वाले दिन भी सुबह जो सा आगे अड्डा लगाते हैं, रात को 10 बजे फिर बंद करने आ जाते हैं। फिर 10 बजे बंद करना है? जी 10 बजे बंद करने आ जाते हैं। ये ये अब- स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद क्या, मुझे तो इनकी समझ नहीं लगती। ये स्मार्ट लॉकडाउन ही है कि गरीब आवाम को मार रहे हैं बॉस। आप कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन आपके हक में बेहतर नहीं है? जाहिर सी बात है बहुत से बेहतर ही नहीं है। आपको बताया 3 बजे से आगे अब आगे 120 रुपये का एक गिलास लगाया है। मुझे तो बताया ना कि 120 रुपये में गिलास में हमने क्या बचत करनी है। तो वो तो ये कहते हैं कि अभी बहुत ये 50 रुपये की चाय पी है, 120 रुपये में 50 रुपये निकालो, ये 70 रुपये रहेगा। एक 70 रुपये बचे, ठीक है। 70 रुपये में बताएं, अब जो सा ग्लास के पैसे निकालें, अपना खर्चा और निकालें, जो मामला घर के हैं, घर भी जाहिर बात है किचन जो देंगे तो चलेगा ना, वैसे थोड़ी ना चलेगा। अब वो कहते हैं जी हमने शहरियों की बेहतरी के लिए फ़ैसला किया है, स्मोक का जब ज़ोर होता है हमने इसी वजह से ये स्मार्ट लॉकडाउन की टाइमिंग रखी है। जुम्मा हफ्ता इतवार लोड कम हो जाएगा, इतवार को मुकम्मल मार्केटें बंद होगी, स्मोक हो सकता है कंट्रोल हो जाए। तो अब क्या आप कहेंगे कि अब जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कवर बेचा है, तो साथ आपकी फैमिली शादीशुदा है कि गैर शादीशुदा है? मैं अनमैरिड। अभी शादी भी नहीं आपकी हुई, तो किस तरह से सारा निज़ाम चला रहे हैं और कितने भाई सारे मिलकर ये निज़ाम चला रहे हैं? माशाल्लाह हम 4 भाई हैं, एक भाई छोटा है वो नहीं पढ़ता वगैरह, वो काम वगैरह पे उसका नहीं डाला हुआ, और जो सा बड़ा भाई है उसको उसकी शादी है, 2 बेटी हैं उसकी, तो वो अपना ज़ाहिर सी बात है उसने अपना घर भी देखना है। हमारा तो वो तो हमें थोड़ी पड़ेगा। एक मैं हूँ और दूसरे नंबर पर ये मेरा छोटा भाई शेरोज़ है, ये इधर खड़ा होता है। तो निज़ाम इस टाइम हमें बिलीव करें, हमें सर समझ नहीं आ रही कि हम अपना कैसा निज़ाम चलाएँ। अभी समझ नहीं आ रही किस तरह से। घर का खर्चा नहीं निकल रहा बॉस, हम किसी के पास मजदूरी भी करते हैं। और स्मार्ट लॉकडाउन से आपका काफ़ी कारोबार मुतासिर हो रहा है। जी, पहले कारोबार मुतासिर था, अब टाइमिंग से और मुतासिर हो रहा है। सी बात है। दूसरे शहरी जो उनसे बाहर चीज़ें वगैरह लेने आते हैं, उनको यही पता है कि यार सुबह 10 बजे मार्केट खुल जाती है। अब अभी आपने मार्केट खोली भी हुई है, अब अड्डे पे अपने है, जी। तो मास्क नहीं आपने लगाया? मास्क लगाने को कुछ फ़ायदा हो मुझे ये बताएं। कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा ये नहीं आपकी सेफ्टी है ना, आपको सांस फिल्टर होके जाएगा। यार। सांस फिल्टर क्या होना, जब घर जाओ, घर जाके जब खर्चे वगैरह सुनाते तब नहीं सांस हमारा फिल्टर हो के अंदर जाता। जब ज़ाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि घर हमारा सुकून में होना चाहिए। घर ही सुकून में नहीं है तो कैसे हम बाहर सुकून करें? आप कह रहे हैं मेंटली सुकून होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है बॉस।
हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी कि जो ये छोटा भाई है ये भी इसका काम कर रहा है, तो काफ़ी हद तक कारोबार स्मार्ट लॉकडाउन की बाइस जो है वो मुतासिर हुए हैं। तो अब आप क्या समझते हैं, अगर टाइम वगैरह फ़िक्स कर दिया जाता है या फिर बेहतर कर दिया जाता है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए? वो से यही टाइमिंग होनी चाहिए, सुबह 10 बजे लेके रात 10 बजे तक ठीक है, ये समझ में आ जाता है यार रात को 10 बजे आके बंद करवा दें, वो समझ में आ जाता है। ये 3 बजे की जौन सी ना टाइमिंग ये ख़त्म करवा देनी चाहिए, हमारी तो यही गुजारिश ही है कि अगर ये हमारी अर्ज़ सुन लें तो बेहतर है इनके लिए। जाहिर सी बात है हमारा नुकसान ही है, इनका कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ शहरी भी मौजूद थे, दुकानदार भी मौजूद थे। उनका कहना है जो टाइमिंग्स जो है वो ज़रा बेहतर करनी चाहिए ताकि जो टाइम है वो ज़्यादा मिले। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि किस तरह से आम आदमी गुजर बसर कर रहा है और किस तरह से उसके हालात चल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, लाहौर में जो है वो सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के बाइस, और ख़ासकर अगर इसे स्मॉग लॉकडाउन कहा जाए तो ये गलत ना होगा। जो मार्केट्स हैं वो 3 बजे के बाद ओपन हो रही हैं, और लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स में जो ताजिर बरादरी है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें हम देख रहे हैं कि वो परेशान भी है। इधर क्या सूरत हाल है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उससे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर शहजाद। शहजाद साहब कब से ये काम कर रहे हैं? सर 18-20 साल हो गए। 18-20 साल से कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब जो सूरत हाल आजकल आप देख रहे हैं, जो स्मोक लॉकडाउन लगा हुआ है, इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है या फिर क्या समझ रहे हैं ये मुफाद आमा के लिए किया गया है, स्मोक के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस टाइम में, और क्या आपके कारोबार असरअंदाज हो रहे हैं? भाईजान कारोबार तो वैसे ख़राब हुए हुए हैं, ठीक है, कारोबार तो है ही नहीं है। ऊपर से ये 2 दिन का जो लॉकडाउन लगा रहे हैं ये जलील कर रहे हैं। ये लॉकडाउन नहीं है, जलील कर रहे हैं दुकानदारों को, गरीबों का बेड़ा घर कर रहे हैं। अगर 2 दिन में इतनी कौन सी तूफ़ान वाली वो फोक आ जाती है जो 2 दिन ही बंद करनी है? पूरा हफ्ता नहीं पड़ा, वो 8 दिन हफ्ते में होते हैं। फिर रेगुलर बंद करें ना, फिर हर चीज़ बंद करें, लोगों का घर से निकलना बंद करें। ये सिर्फ कारोबारी लोगों के लिए सिर्फ 3 बजे खोलें जी, उसके पहले नहीं खोलनी। क्या करेंगे? काम भी सुबह सुबह होता है, मोबाइलों का काम है, हार रोड है, यहाँ पे सुबह ही सुबह काम होता है, दोपहर के बाद तो काम ख़त्म हो जाता है। लोग दूर दूर से आए होते हैं, अपने अपने घरों में चले जाते हैं। ये बेड़ा गर्क किन लोगों ने कर दिया है? ये बहाने ढूंढ रहे हैं, कभी सड़कें तोड़ देते हैं, कभी हड़तालें करवा देते हैं, कभी कारोबार के तो जनाजे निकले हुए हैं। अब मेरा घर किराए पे 20,000 मैं किराया देता हूँ, बिल डाल के मुझे 40 में पड़ रहा है। मेरे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, एक काउंटर है 2 फुट का, मेरे पास 10-15 मोबाइल पड़े हैं, यहाँ से मैंने खर्चा चलाना है। अगर मैं सुबह इसको बंद करके रखूँगा, 2 बजे या 3 बजे खोलूँगा, सारा दिन तो मेरा निकल गया। क्या कमाऊँगा मैं? जब लोगों को पता चलेगा जी मार्केट बंद है, 3 बजे के बाद खुलनी है, कौन आएगा मुझे बताए? कारोबारी वाले लोग नहीं आते भाईजान। आज आपने कितने बजे शॉप ओपन की? भाईजान 3:30 बजे खुली है। कल कितने बजे खोली? कल भी 3:30 बजे। 2 दिन में और गुज़िश्ता जो दिन गुजरे हैं, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा आपके काम में, आपकी सेल में कितना फ़र्क पड़ा? सर फ़र्क मैं कहता हूँ जी, जलील हो गए हैं। दुकानदारों से उधार पैसे लेके घर लेके जा रहे हैं बच्चों के लिए कि को घर में खर्चा मामला चले, वहीं के वहीं मोबाइल पड़े हुए हैं भाई, लेने नहीं कोई आ रहा। ये मुझे आप बता दें 2 दिन में कौन सा ऐसा तूफान टूट जाता है कि 2 दिन में फोक पड़नी है, बाकी दिन में नहीं पड़ती? वो कह रहे हैं कि अब इसलिए कह रहे हैं कि वीकेंड पे ना लोड ज़्यादा होता है, इस तरह लिमिटेड लोड हो जाएगा, और वीकेंड पे स्मोक जो है वो ज़्यादा होती है, उसे कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। जुम्मे को कह रहे हैं हमने कैंप भी लगाए हुए हैं कि कहाँ लगे हैं कैंप? देखिए आपने ये पहले इधर कोने पे लगाया हुआ, उधर फ्री मास्क अब की मुझे बात बताएं, लगा हुआ है? अब लगा हुआ है फ्री मास्क, कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दे रहे हैं। सर झूठ है, सर झूठ है, कोई फ्री नहीं, हर इंसान ने अपनी केयर खुद करनी है, ठीक है जी। जुम्मे को कौन सी सैटरडे होती है? हफ्ते की तो समझ संडे वाले दिन वैसे छुट्टी, 3 छुट्टियां आ रही हैं, 3 दिन में बर्बादी फिर जाती है भाईजान। नहीं है काम है ही नहीं है भाईजान, जलील हो गए। इनसे अच्छा है कि सारी दुनिया को ये कुछ दे के तो मार दे, ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं ना खुश हो जाए। अब देखिए ये बच्चों के साथ भी क्या ज्यादती कर रहे हैं। हादसा कहाँ हुआ है? एक बच्चे की गलती की वजह से सारी दुनिया को सजा दे रहे हैं। जिनके पास लाइसेंस भी है उनके ऊपर भी पर्चे हैं, जिनके पास नहीं है उनके ऊपर भी पर्चे हैं। चाचा जी की सही कह रहे हैं, की कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, की कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। कारोबार का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सही तो समझते हो कि काफ़ी फ़र्क पै रहा है? फर्क पै रहा है कि मजदूरी है, एक की लैके आने। अच्छा, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਬਾਹ 8 ਵਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ
ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਮਾਸਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 'ਚ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ 10-20 ਰੁਪਏ ਵਟਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਵਾਂਗਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਿਸ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਐ ਮੈਂ ਛਾਲਮੀ ਜਾਣਾ ਛਾਲਮੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਛਾਪੜ ਲੈ ਕੇ 5-5 10-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਿਹਾ आज कैसा काम रहा आज कम बहुत कम रहा कारोबारी माल ही नहीं मिला सुबह मिला ही नहीं है ये परसों का माल है आज नहीं मिला आज मिला ही नहीं है मार्केट बंद है सारी तो क्या कहोगे वजीर आला को मोहसिन नकवी को उसको क्या कहेंगे को छोड़ो इसको ये तो फ्रॉड कर रहा है सारा कारोबार को तबाह कर रहा है सारा कितने बच्चे हैं आपके मेरे 5 बच्चे हैं 5 बच्चे हाँ इससे ही का मैं घर चला रहा तो हूँ आज तो आप कह रहे सेल भी नहीं हुई तो किस तरह फिर बस अल्लाह का देन है नहीं बेगम जाके पूछती नहीं है आपसे पूछती नहीं जब जाते हैं कि क्या लाए हो बच्चों को क्या खिलाऊं दूध वगैरह बच्चों के सारे धुए 500 रुपये लेके जाता हूँ कहूँ आस्ता आस्ता देता हूँ मैं 200 उसको 200 उसको बस घर में कुछ नहीं है आटा भी मोल का है सब कुछ मोल का है पकाते क्या हैं आप दाल चावल दाल चावल यहाँ रोटी बस ऐसे और कोई नहीं, गोश्त वगैरह नहीं नहीं कुछ नहीं कितनी देर होगी वैसे घर में गोश्त पका हुआ हो वो अब बथेरी देर हो गई है वैसे टाइम हो साल हो गया इधर से ये मैं ही खाता हूँ मैं और इससे बस और किसे तो अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इसमें थोड़ी सी शफकत होनी चाहिए थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए टाइमिंग बेहतर होनी चाहिए मार्केट खुलनी चाहिए सुबह के टाइम अच्छा से 8 बजे 9 बजे बंद होनी चाहिए चलो वो कहते हैं 8 बजे खोल लो तो फिर उसके बाद वो कह रहे थे 3-4 बजे बंद कर लो वो ठीक है हाँ ठीक है जी ਸਰ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਨ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਲਓ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਓ तो कौन सा टाइम आपको सूट करता है ਸਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉਤੋਂ ਨੇ ਮਨਸੂਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ सुई बारिश पर ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ 30-35 ਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 30-35 ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਨ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਨ ਕਿ ਬਈ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੈ ਗਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ कितनी आबादी हैगी वैसे पाकिस्तान में ਸਰ 22-23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 22-23 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ लाहौर की कितनी आबादी है ਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 10-12 ਕਰੋੜ ਹੋਏਗੀ तो लाहौर की कितनी आबादी है ਸਰ 8-9 करोड़ों में आबादी है अगर बात करें ये मुख्तलिफ अजला की जहाँ पे ये लॉकडाउन लगाया गया है तो ये करोड़ों की आबादी बनती है और करोड़ों की आबादी जब मुतासिर हो रही है इससे तो उसके लिए क्या समझते हैं कि उसकी सेहत के लिए जो फैसले किए गए हैं वो गलत है या फिर क्या कहेंगे आप ਸਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਹਫਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬਾਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘਰ ਕਿਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਅੱਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 8 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ਗਿਓ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਨਾ अगर आपसे कहा जाए कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाना है हर हाल में लगाना है टाइमिंग बता दें जी आप क्या कहेंगे कौन सी टाइम सूट करती है जहाँ पे लॉकडाउन लग जाए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा फ़र्क तो पड़ता है आप कहते हैं बिल्कुल पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जो ताजरों के लिए बेहतर है दुकानदारों के लिए बेहतर है ਸਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰੇ ਤਾਜਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਰ
कभी इंपोर्ट के दिवाले चढ़ जाएंगे, मोबाइलों से टैक्स लाते हैं वो भी नहीं हटाए, ठीक है। उस तरह हर चीज़ ऐलान कर देंगे, कैमरे के खलो के काटन का सूट पा के जी असी इंज कहता इंज, कख भी नहीं होता सर, कख भी नहीं हो रहा। हर बंदा ही जलील, इधर नज़र मार के देखो हर काउंटर खाली है, देखो जरा हर काउंटर खाली है, वो उत्ते बेचने वाले खड़ा, लैन वाला कोई नहीं खड़ा। जेड़ा आ रहा वो कह रहा घर खर्चा नहीं है जी, बिल देना, किराए देने ने, जरूरत की चीज़ बेच के जा रहे हैं। हर इंसान परेशान। टाइमिंग बता दें जी सर टाइमिंग वही 12 घंटे वाली, सुबह 9 बजे खुले, रात 9 बजे बंद होवे। सर। आप क्या कहेंगे, क्या टाइमिंग होनी चाहिए? सर अगर आपने टाइमिंग बढ़ानी भी है तो सुबह 10 बजे से 8 बजे तक कर दें, सुबह 10 बजे से शाम 8 शाम 8 बजे तक कर दें, चलो ये भी ठीक है। देखें ना, सिर्फ मार्केटें बंद है, बाकी तो पूरा लाहौर खुला हुआ है। सिर्फ हमारी बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, हार रोड है, अनारकली है, आबिद मार्केट है, यही बंद है। बाकी तो सारा लाहौर सुबह 10 बजे का क्या 2 दिन में कितना फ़र्क पड़ा आपके काम में? काम में तो बहुत फ़र्क पड़ता है ना। अब हम 3 बजे आते हैं, 1-1.5 घंटे बाद मगरिब की नमाज़ हो जाती है, तो कस्टमर ख़त्म हो जाता है, कस्टमर तो आता ही नहीं है, मौसम फोक की वजह से बाहर ही नहीं निकलता। अब देखें मार्केटें सिर्फ बंद है, बाकी तो सारा लाहौर में पूरा बाज़ार खुले हैं, लोग सुबह उठते हैं, अपने काम पूरे कर लेते अब हैं। स्मॉग की जो सूरत हाल है, मसनूई बारिश का फैसला किया गया, जो कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस वजह से फ़र्क पड़ेगा? अल्लाह करे फ़र्क पड़ जाए, हम तो चाहते हैं कि फ़र्क पड़े, बारिश हो तो ये स्मोक ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर ये मसनूई कारें हैं तो ये भी कोई अभी तो कंफर्म नहीं है कि ये हो तो होती भी है कि नहीं होती है। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि टाइम थोड़ा बढ़ा दें, हमारा सुबह 10 बजे से 8 बजे तक कर दें, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक कर दें। उससे ये होगा कि चलो कम से कम ताजर दुकानदार कुछ तो काम कर सकेंगे ना। इस वक्त तो हमें टाइम बिल्कुल कम हो गया, हमारा इतवार की मुकम्मल छुट्टी हो गई है, यानी हफ्ते में 3 छुट्टियाँ हो गई हैं। और पीछे समझ लें बाहर की पहले छुट्टी नहीं थी भाई, छुट्टी तो थी लेकिन हम लोग इतवार को भी आते थे, इतवार को भी काम करते थे, क्योंकि अब छुट्टी से तो गुजारा नहीं होता ना। इतवार को भी आते थे कि चलो हमारा कुछ सर्किट चलता रहेगा, लेकिन अब 3 दिन मुकम्मल ही एक हिसाब के हमारे बंद हो रहे हैं, उससे तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जी बिल्कुल नाज़रीन, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है और दुकानदार को और कस्टमर का रुझान का कहना है कि जो है वो शाम के औकात में कम हो जाता है। 3 बजे जब शॉप ओपन होती है तो 5 बजे वैसे ही मगरिब हो जाती है। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है स्मोक की वजह से, उससे कितना कारोबार जो है वो असरअंदाज हो रहा है, तो क्या मामला देख रहे हैं? असल में ना कारोबार तकरीबन ना होने के बराबर है। हम भी कारोबारी लोग हैं, देखें कि दुकान बंद करके मार्केटों में फिर रहे हैं। असल मकसद है ना, ये एक बैरूनी एजेंडे के तहत चल रहे हैं। असल मेन मकसद है कि जो फोक है कहाँ से आ रही है, धुएँ से आ रही है। मेन धुआं किधर है? फैक्ट्रियों में है, मिलों में है, फैक्ट्रियों में, मिलों में है, गाड़ियों का धुआं है, फसलों की बाकियाँ जलाने से। इन्होंने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है कि ये मिलें बंद होंगी, फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, धुएँ से गाड़ियाँ बंद होंगी? क्यों बंद करेंगे? और करेंगे तो इनका अपना रोज़गार हुकूमत का बंद होता है। नहीं, इससे पता है क्या, अगर बात करें ना स्मोक के वाले से, जिस तरह आपने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए हुए हैं, और अगर लाहौर डिवीज़न की खासकर बात कर ले या फिर ये 10-11 अजला की बात कर ले, तो यहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज किया हुआ है। चले एक भी, हम जिस पोस्ट इलाके में रहते हैं, एक भी मुझे कौन सा इलाका बताए? शालामार गया, शालामार का। हाँ जी, सुकनैर से शुरू हो जाए रिंग रोड तक, एक भी फैक्ट्री मुझे बंद दिखा दे, बल्कि फैक्ट्री 24 घंटे चल रही है। उसमें टायर जलाए जाते हैं, जूतियाँ जलाई जाती हैं, रबड़ जलाए जाते हैं। एक फैक्ट्री मुझे दिखा दें, मार रोड है, हार रोड है, किसी जगह पे एक गाड़ी बंद दिखा दें। क्यों? उस हुकूमत का अपना कारोबार बंद होता है, कहते कार्रवाई ना होने के बराबर है ही नहीं है। असल ये है कि एक बैरूनी एजेंडा है कि यंग जनरेशन को तबाह करना है, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म कर दी जाए, कारोबार ख़त्म कर दिए, लोग मर जाएंगे, ठीक है ना। असल एजेंडा ये है। अभी अगर ये कह रहे हैं कि ये 35 करोड़ या 40 करोड़ लगा के मसनूई बारिश करनी है, तो इसका तरीका वो ज़ाया इनका क्या करेंगे, एक हफ्ते के बाद फिर पोल्यूशन हो जाएगी, दोबारा फिर ये करेंगे। उस करने में बदल है ये फैक्ट्रियों में पाबंदी लगाएं, सख्ती से इम्प्लीमेंट करें, गाड़ियाँ सख्ती पे रोड पे बंद करें, वो जो पैसे हैं वो लोगों को दें, अवेयरनेस दें, कारोबार के लिए दें, गरीब का चूल्हा जले, बिल कम कर दें। अगर इतना 35 करोड़ फालतू है इनके पास, 35 करोड़ इतना लेंगे, अल्लाह पाक पे करम करे, अल्लाह अपनी बारिश डाल देगा, ठीक है ना। ये लोगों को ड्रामे टोपीबाजी हैं, वो पार्टी मेरी, वो पार्टी मेरी, ये सब ड्रामेबाजी हैं। असल मेन मकसद है कि बैरूनी एजेंडे है कि पाकिस्तान को तबाह करना है। ये अल्लाह के फजलो करम से कोई ख़ास करम है, ये मुल्क चल रहा है, लेकिन ये जितने भी आते हैं इनके रिमोट बाहर की
स्मोक से वैसे किस तरह से बचा जा सकता है, क्या आगे? इस स्मोक से बता रहा हूँ ना कि एक इम्प्लीमेंट करें, जब एक गरीब बंदा बिल नहीं देता तो 1 मिनट के अंदर पुलिस आ लेके उसका मीटर काटने के लिए आ जाती है। इसमें पावर है, अगर यही फैक्ट्री बंद करने के लिए पावर इस्तेमाल की जाए तो फिर क्या चाहिए? नहीं कर रहे। कौन सी कर रहे हैं? मैंने कहा मेरे साथ चलें, आप कोई फैक्ट्री दिखा दे। वो तो कहते हैं हमने लाहौर में इतनी फैक्ट्रियाँ सील कर दी, लाहौर डिवीजन में कर दी। अब वो फैक्ट्री का नाम बता दे और वो इलाके बता दे, सुखनहर से आगे, सुखनहर से लेकर रिंग रोड पे चले जाएं, सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, जाके देखें, कोई आप खुद विजिट करें, कोई मिल बंद है। तहसील शालीमार में आता है, इधर एसी शालीमार है, शरीना जुनेजो, जो भी है हमें इतना पता है नामों का कि हमें सुबह आना है, काम पे आना है, शाम को कमा के चले जाना है। लेकिन कहने का मकसद है कि जब कोई काम जिसकी बेस नहीं सही होगी उसको क्या करेंगे आप? एक बंदा हार्ट का मरीज़ अगर हार्ट अटैक होता है तो उसकी बेसिक क्या है कि उसका प्रेट होगा, मेडिसिन है, लेकिन उसके लिए बेसिक उसकी एहतियात है, चकनाइन है, ये चीज़ें दे। तो इनकी जो बेसिक हैं वो ये पोल्यूशन है जहाँ से आ रही है, ये जाएँ, अभी देखें कटाई हो रही है फसलों में, उधर जाके पुलिस खड़ी करे। उधर भी अब देखिए जिस तरह से असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनकी ड्यूटियां लगाई 5 तहसीलों में। उधर पहले शरीना जुनेजो थी, फिर उसके बाद अब अनम फातिमा आई, उससे पहले जो थे वो दूसरे इमरान साहब थे, मुख्तलिफ। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं आप कह रहे हो? यार भाई कार्रवाई, ये पोल्यूशन किस वजह से, मैं तो जस्ट एक आपसे सवाल पूछता हूँ, ये पोल्यूशन का रीज़न क्या है? ये पोल्यूशन किस तरफ आ रही है? धुएँ से आ रही है? कोई धुआं बंद किया है? किसी गाड़ी का नोटिफिकेशन है? ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। काम नहीं हो रहा, ये सिर्फ टीवी पे बैठ के बातें कर रही हैं, कमिश्नर लगा दिया है, उसकी करोड़ रुपये तनख्वाह लगा दी है, वो जितने भी अमला लगा दिया, वो नई नई पार्टियाँ बनाएंगे। असल में बेसिक यंग जनरेशन तबाह कर रहे हैं कि जो भी वर्ल्ड लेवल पे जितने भी ये फंक्शन होते हैं, पाकिस्तान तकरीबन पिछले साल तक वर्ल्ड में पाकिस्तान का बच्चा आ रहा था, ठीक है ना? तो अभी उस दुनिया को तबाह करना है, कारोबार तबाह करना है, ये सारा कुछ होना है, और क्या होना है? जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी, आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपने देखी, जिस तरह से जो है ताजिर बादी जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन के वाले से बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हाल है। उनका कहना है कि कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन क्या नाम है आपका? जी इजाज़ है। एजाज़ भाई, मुझे ये बताएं कि अब काम किस तरह का चल रहा है, और जो अब 3 बजे शॉप्स ओपन हो रही है, 3 बजे की टाइमिंग कर दी गई है, 3 बजे से रात तक आप खोल सकते हैं दुकानें, तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है? सुबह 10 से 3 बजे का कितना हर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, कितना असरअंदाज हो? सर देखिए, किसी भी चीज़ का टाइम जब आप शॉर्ट कर देंगे तो ज़ाहिरी बात है वो हर्ज तो होगा ना। अब कहाँ पे आप 8 से 10 घंटे या 12 घंटे शॉप खोल रहे हैं और कहाँ पे आप उसको शॉर्ट लिमिट करके 4-5 घंटे पे 6 घंटे पे ले आए हैं, तो ज़ाहिरी बात है हर्ज होगा, हर चीज़ का हर्ज होगा। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये गवर्नमेंट या जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं मौसमी महकमे आत के, वो हमें कुछ लॉजिक तो बताएं कि ये लॉजिक है क्या। ये जुम्मे हफ्ते को मसला बनना है, आनी है, स्नो आनी है, जो कुछ भी होना है, उसके पहले नहीं आती या उसके बाद नहीं आती। अब 3 बजे के बाद ये मुकर्रर टाइम है या स्नो का और गवर्नमेंट का कोई मुआहदा हुआ है कि जी 3 बजे के बाद स्नो ख़त्म हो जाती है, धूप निकली होती है। या तो आप देखें कि पूरे पाकिस्तान को आपने लॉकडाउन कर दिया है, घर से बंदा कोई निकले ही ना, फिर बात समझ में आती है। पूरा पाकिस्तान छोड़ के पूरे लाहौर की सड़कें भरी होती हैं, पूरे जितने भी लोग हैं सड़कों पे होते हैं। एक खाली मार्केट बंद करने से ये मसला हल नहीं होता। अब लोगों को समझाएं कि भाईजान ये आपको टेंशन है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, हमने दुकानें मार्केटें बंद की हुई हैं, आप क्यों बाहर निकले हुए हैं? सारे इदारे निकले हुए हैं, हर बंदा बाहर निकला हुआ है, सारे काम कर रहे हैं, सिर्फ मार्केटें बंद कर देना ये इलाज तो नहीं है। कोई लॉजिक मेरी समझ में तो आया नहीं अभी तक। और हमारे बुज़ुर्ग मेरे घर के पास खड़े हुए थे, 80-80 साल उनकी उम्र है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप मुझे ये बताएं, आज तक ये जो फॉग है इसकी वजह से किसी को कुछ हुआ है? कहते जी 70-80 साल में हमने तो नहीं देखा किसी को कुछ हुआ है। उसका तो पता नहीं है। जो मार्केट बंद कर रहे हैं ना, ये भूख से ज़रूर मरेंगे लोग, भूख से कन्फर्म मरेंगे लोग, ये फॉग से तो कुछ नहीं होता। आप कह रहे हैं स्मोक जो है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितने ज़्यादा ये जो हालात हुए हैं, महंगाई जो हुई, क्रिटिकल हालात बना दिए हुए हैं। ये स्मोक तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, ये कोई चीज़ है ही नहीं। आज तक इससे किसी को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई केस सामने नहीं आया, कोई मसला नहीं बना। तो ये 3 बजे तक लॉजिक है जुम्मे और हफ्ते को मार्केटें बंद करने का?
मार्केट पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है, हर बंदा सड़कों पे घूम रहा है, बच्चे खेल रहे हैं पार्कों में, ठीक है, हर निज़ाम हो रहा है। एक मार्केट बंद करने से ये मसला हल हो जाता है। वो कह रहे हैं कि जो स्मोक है, स्मोक के पास बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, सारे दुकानदार या सारे शहरी जितने 11 अजला है उनमें 3 दिन के लिए इसलिए किया कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज़्यादा होता है या 400 से ज़्यादा होता है तो काफ़ी ज़्यादा मुज़र सेहत होता है। इन दिन में लोड कम होगा। अब आप देखिए स्कूल वगैरह बंद हो गए, जुम्मे हफ्ते को बंद हो गए, इतवार को भी बंद हो गए, मार्केट्स बंद हो गई, मार्केट्स खुलेंगी 3 बजे से, जुम्मे को भी हफ्ते को भी। और अब मसनूई बारिश का भी किया जा रहा है, इंतज़ाम किया जा रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि आगे मसनूई बारिश से जो है वो बेहतरी आएगी? मेरी बात सुने, आप माशाल्लाह समझदार बंदे हैं। पूरी दुनिया के हाथ में पूरी दुनिया का मीटर होता है, इंटरनेट। अब किसी भी मुल्क का कोई भी अपडेट ले सकते हैं। ये आप किसी और मुल्क में आपने देखा है ये लॉकडाउन के बारे में? ये हमारे पड़ोसी हैं चाइना, वहाँ पे तो आप उनके शहर में खड़े हो जो आपको तकरीबन 100 मीटर के आगे कुछ नज़र नहीं आएगा। वो तो मार्केटें बंद नहीं करते, वो तो स्कूल बंद नहीं करते, वो तो फैक्ट्रियाँ बंद नहीं करते। वो कैसे मैनेज करते हैं? कैसे मैनेज करते हैं? इंडिया है, हमारा पड़ोसी है, वहाँ पे फौक नहीं है कि हम जो हमारा पाकिस्तान है ये अलग मुल्क है कोई, इसमें ज़्यादा टेंशनें होती हैं, ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, बाकी किसी कंट्री में कुछ नहीं होता। कॉमन सेंस है ना यार। हर बंदे को ने अल्लाह ने हर बंदे को दिमाग दिया है, हर बंदा सोच सकता है, हर बंदे के पास मोबाइल है, ऑनलाइन सिस्टम, नेट, हर एक चीज़ है। एक एक सेकंड की हर बंदा रिपोर्ट निकाल के देख सकता है। और सबको इतना अल्लाह ने अकल और शऊर दिया है कि सबको पता है कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक हो गया। आप कह रहे हैं कि ये बंद करना सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है ही नहीं। टाइमिंग कम करना सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। मास्क लगाना सोल्यूशन है, ठीक है, कंट्रोल करना देखिए, सोल्यूशन असल है। हक- जो स्मोक का बायस बन रहा है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ ये इनको हमारी गवर्नमेंट है, साहब इज़्ज़त हमारे ऑनर हैं, हम इनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। ये हमारे बड़े हैं, इन्होंने हमारे पाकिस्तान को चलाना है। मैं ये नहीं इनके तनकीद नहीं करता हूँ, ये हमें चलाने वाले लोग ये हैं। हम चलाने वालों को बता दें लास्ट में क्या करें जी? मैं भाईजान अब वो छुट्टी दे, टाइम आपकी छुट्टी कराए, कम करें, बच्चों की या छुट्टी बंद कराए, करें। दुकान टाइम का मार्केट का बंद करना या टाइम को ख़राब करना ये सोल्यूशन नहीं है। आप गवर्नमेंट जो है वो जो मास्क है वो बांटे, बांट रही है, कह रहे हैं हम बांट रहे हैं। मैंने तो आपने देखा है? नहीं, ये देखिए आपके सामने कैंप लगा हुआ है जहाँ से एंटर होते हैं, वो कह रहे हैं हमने लाखों मास्क दिए हैं। भाईजान मुझे तो अब तक नहीं मिला, नहीं मास्क नहीं मिला। कहाँ है मास्क? इर्द गिर्द किसी को मिला हो? भाईजान को अब 500 बंदे से पूछ लें किसी को मास्क मिला हो। किसी को मिला मास्क? नहीं मास्क नहीं मिला। नहीं भाई मिला मास्क? मास्क की बात तो अलग है भाई, मेरी सुन ले बात। कह रहे हैं दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी नहीं दे रहा है, ये तो वैसे आपके सामने कह रहे हैं, हम तो रोज़ आते हैं इधर। भाई तो आपसे पूछ रहे हैं, मेरी सुन ले, लास्ट में बता दे, थोड़ा सा बता दे। मेरी मास्क कोई नहीं दे रहे हैं, मेरी सुन तो ले बात। अच्छा, एक गरीब बंदा है, उसके 2-3 दिन बीमारी का या घर का कोई सिस्टम हो उसमें लग जाते हैं, और 2-3 दिन इधर से छुट्टी करे तो हफ्ते में 1 दिन बंदा ड्यूटी करे। 1 दिन ड्यूटी करने से तो घर का सिस्टम तो नहीं चलता ना। ये गलत है, सारा तरीक़ाकार ही गलत है उन्होंने। मेरी भाईजान मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि जनाब ये कोई तरीका नहीं है मार्केट को 3 बजे खोलने का, जुम्मा और हफ्ता, ठीक है। इसका मेरी कोई अच्छा सलूशन निकालें, सबको किसी तरीके से हैंडल करें। ये स्मोक इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितना भूखमरी ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे और उन्होंने सारी सूरत हाल वगैरह से आगाह किया कि किस कदर जो है शहरी वो परेशान हाल है, दुकानदार परेशान हाल है, और जो स्मोक लॉकडाउन है उसके बाद कारोबार जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। दुकानदार हज़रात का यही कहना है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो दुकान वो ओपन करते हैं, इसकी टाइमिंग्स को चेंज करना चाहिए और दिन को भी उन्हें काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। और जुम्मा हफ्ता भी कारोबार अगर सरगर्मियाँ जारी रहे तो बेहतर होगा। और महंगाई का जो दौर चल रहा है इसमें आम बंदा वैसे ही पिसता चला जा रहा है, और जो गरीब तबका है उसके लिए 2 वक्त का निवाला कमाना पहले ही महाल हो चुका था, और इस स्मार्ट लॉकडाउन ने, स्मोक लॉकडाउन ने मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया है। इन सारी सूरत हाल में ये
गौर किया जाए, ख्याल किया जाए और कोई इस तरह से फ़ैसला होना चाहिए जो आम आदमी के हक़ में हो। और नाज़रीन, अपने व्यूवर्स के लिए और ख़ासकर अगर बात करें, ये जो हमारे व्यूवर्स हैं, नाज़रीन हैं, इनके लिए शहज़ाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये फैसिलिटी फ़राहम की जा रही है। अगर कोई आम आदमी या आम शहरी या कोई भी खातून जो इंसाफ हासिल करना चाहती है, उससे कोर्ट कचहरियों का चक्कर लगाना पड़ रहा है या फिर उसे वहाँ पर फैसिलिटेशन नहीं हो रही और वो अफोर्ड नहीं कर पाती या फ़ीस पे नहीं कर पाती वकला हज़रात की, तो उसे जो है लीगल टीम जो है बाकायदा तौर पर फ़राहम की जाएगी। शहज़ाद हेल्प की जानिब से उसकी हेल्प की जाएगी, लीगल एडवाइजरी टीम उसे फ़राहम की जाएगी ताकि जो है उसे इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। और महंगाई के इस दौर में अगर गरीब के लिए इंसाफ का असूल मुश्किल होगा, उसे आसान से आसान कर दिया जाए। नाज़रीन, कोशिश करें अपने इर्द गिर्द वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसद ने की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।